second part of the Heckscher-Ohlin theory is factor price equalization theorem. इसमें क्या होता है, जैसे हमने कहा नेशन वन में डब्ल्यू द प्राइस ऑफ लेबर विल राइज एंड it will fall in nation 2. Similarly, price of capital will rise in nation 2 and fall in nation 1. इसकी वजह यह है कि कैपिटल उनके पास ज़्यादा है, लेकिन कैपिटल ज़्यादा यूज होना है तो कैपिटल की प्राइस बढ़ेगी, और नेशन 1 में लेबर ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा यूज होना है, उसकी डिमांड ज़्यादा होनी है तो लेबर का रेट ज़्यादा होगा। इनकी रेशियो अगर हम W ओवर आर या R ओवर W करें तो वो, अब देखें नेशन 1 में W राइज करेगा, R कम होगा, तो इसका मतलब है R ओवर W या W ओवर R बढ़ेगा, R ओवर W कम होगा। नेशन 2 में R बढ़ेगा और लेबर का यानी वेजेस कम होंगे, तो R ओवर W बढ़ेगा, W ओवर R इसका उलट है वो कम होगा, तो एक से जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो इंटरनेशनल ट्रेड कॉजेज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे क्या होगा, देयर विल बी ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिनके पास लेबर है नेशन 1 में, उनके पैसे, उनको मिलने वाली रकम, क्योंकि उनके वेजेस ज़्यादा हो रहे हैं तो वो बढ़ेंगे, लेकिन जिनके पास कैपिटल है उनको मिलने वाले पैसे, क्योंकि उनकी प्राइसेस कम हो रही हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह नेशन 2 में क्या होगा, जो यहाँ पे पहले कैपिटल सस्ता था, ट्रेड के बाद उसकी प्राइस बढ़ेगी, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और जिनके पास लेबर थी उनको मिलने वाले पैसे और कम हो जाएंगे, तो इससे देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आफ्टर ट्रेड। तो ये है आपके सामने ट्रेड के बाद क्या सिचुएशन होगी। पीए पे आपने देखा था, जहाँ पे ट्रेड से पहले नेशन 1 के हालात ए पॉइंट ऊपर, पीए प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आप देख रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, डब्ल्यू ओवर आर है, यानी वेजेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। वेजेस है लेबर की प्राइस, और है कैपिटल की प्राइस। तो ट्रेड से पहले नेशन 1 में क्या हालात हैं, जब प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई टी ए थी, ए पॉइंट के ऊपर, आप अगर उनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखें तो वो है डब्ल्यू ओवर आर 1, ये पहला आपके सामने ये वाला। उसकी वजह क्या है, ये कैसा है, डब्ल्यू ओवर आर कैसा है, थोड़ा है। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे लेबर ज़्यादा है, कैपिटल थोड़ा है, तो लेबर की प्राइस कम है और कैपिटल की ज़्यादा है, तो डब्ल्यू ओवर आर कैसा होगा, थोड़ा होगा। दूसरा नेशन 2 में वो कहाँ पे था, उनका इक्विलिब्रियम ए प्राइम पे, और वहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस क्या थी, ये प्राइम। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके पास कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है, तो उनका डब्ल्यू ओवर आर कैसा होगा, कैपिटल ज़्यादा है, उसकी प्राइस कम होगी, लेबर थोड़ी है, तो लेबर थोड़ी होगी तो एक्सपेंसिव होगी, तो वहाँ पे डब्ल्यू ओवर आर ज़्यादा होगा। जब ट्रेड होनी है, और ट्रेड किसकी बेसिस पे होनी है, हमने कहा है कि नेशन 1 के पास लेबर ज़्यादा है तो वो लेबर ज़्यादा यूज़ करे और कैपिटल कम यूज़ करे, तो इससे क्या होगा, लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी, डब्ल्यू बढ़ेगा, आर कम होगा, तो ये किस साइड पे मूव करेगा, बी की साइड, इधर आए, डब्ल्यू बढ़ता जाएगा, आर कम होता जाएगा, तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ नेशन 2 में आपके सामने है, डब्ल्यू ज़्यादा था, आर कम था, क्योंकि उनके पास कैपिटल ज़्यादा है, आर कम होगा, लेबर कम है, डब्ल्यू ज़्यादा होगा। लेकिन जब ट्रेड होनी है, और ट्रेड किस बेसिस पे होने हैं कि कैपिटल ज़्यादा यूज़ करना है और लेबर कम यूज़ करनी है, तो लेबर जो महंगी थी उसकी डिमांड कम होती जाएगी, तो डब्ल्यू को क्या होगा, वो कम होता जाएगा, और कैपिटल जो ऑलरेडी सस्ता था, ज़्यादा था, लेकिन अब उसकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि अब कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है एज पर हेक्शर-ओलन थ्योरम। तो इससे क्या होगा, डब्ल्यू ओवर आर
वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आके दोनों बराबर हो जाएंगे और ट्रेड विल बिकम बैलेंस। तो ये है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। ये दोनों आपके सामने हैं। आप जिनको हम हेक्सर-ओलन थ्योरी बोलते हैं, इसके दो पार्ट्स आपने पढ़ लिए। अब स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम क्या है? स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम यही बताता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या रियल इनकम क्या होगी इफ देयर इज ट्रेड बेस्ड ऑन हेक्सर-ओलन थ्योरम। तो स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम यही बताता है कि रियल इनकम ऑफ द ओनर्स ऑफ नेशंस अबंडेंट यानी चीप factor will increase while those of scarce or expensive resources will decrease। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम। अब आप देख सकते हैं नेशन वन में क्या था, लेबर ज्यादा थी, अबंडेंट थी ट्रेड से पहले। तो वो कैसी थी, लेबर सस्ती थी और कैपिटल कम था और वो महंगा था। तो ट्रेड जब होगी तो क्या होगा, जो लेबर की प्राइस बढ़ेगी और जिनके पास लेबर है, जो लेबर प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनकी इनकम को क्या होगा, वो बढ़ती जाए। हालांकि वो चीप फैक्टर था, ट्रेड के बाद इनकम ऑफ चीपर फैक्टर विल इंक्रीज। और जो स्केर्स फैक्टर था, कैपिटल, तो ट्रेड होगी, जो महंगा फैक्टर था, जिनके पास मशीनरी है, कैपिटल है, उसकी डिमांड क्योंकि कम हो जानी है, तो उनको मिलने वाली इनकम कम होती है। इसी तरह नेशन टू में आप देखें तो वहां पे कैपिटल ज्यादा था, अबंडेंट था और सस्ता था, लेबर थोड़ी थी, महंगी थी। तो जब ट्रेड होगी, कैपिटल की डिमांड बढ़नी है, तो इससे क्या होगा, कैपिटल की प्राइस बढ़ेगी और लेबर की डिमांड कम होनी है, लेबर की प्राइस कम होगी। तो किन किन को ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो ऑनर्स ऑफ अबंडेंट फैक्टर यानी कैपिटल, उनकी इनकम बढ़ जाएंगी। और जिनके पास लेबर थी और वो महंगी थी, ट्रेड के बाद वो नीचे चले जाएंगे। तो ये है कि अब जो गेन्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम बेस्ड ऑन अबंडेंस और इंटेंसिटी। इसको हम स्किप कर रहे हैं, ये आप बस एक दफ़ा आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो काफ़ी है। इस तरह से लियोनटॉफ पैराडॉक्स ये चेक करता है एम्पिरिकली हेक्सर-ओलन थ्योरम को। ये लियोनटॉफ है, इसने वो चेक किया डाटा को कि क्या हेक्सर-ओलन थ्योरम ये वैलिड है भी कि नहीं। 1951 के अंदर उसने इसको टेस्ट किया, तो उसको उसने देखा कि जो पैटर्न ऑफ ट्रेड है वो हेक्सर-ओलन थ्योरम को वो सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि उसने देखा कि इस अरसे में जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो कैपिटल कैपिटल अबंडेंट और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे और एक्सपोर्ट करने चाहिए थे। तो उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लेबर इंटेंसिव, यानी इस दौरानिए में उसने 1951 में उसने देखा कि जो यूएस जो कैपिटल अबंडेंट है, उसकी एक्सपोर्ट्स जो उसने एक्सपोर्ट्स की है वो तो लेबर इंटेंसिव थी। तो ये तो हेक्सर-ओलन थ्योरम गलत ना हो गया। हालांकि उसकी एक्सपोर्ट्स क्या होनी चाहिए थी, कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि उसके पास कैपिटल ज्यादा था और लेबर कम थी। तो ये तो उलट हो गया, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लियोनटॉफ पैराडॉक्स। ये आपके सामने। तो लेकिन ये सारी डिटेल है, उसने 1946 का डाटा यूज किया, 1951 में उसने टेस्ट डाटा की बेसिस पे इसको टेस्ट किया, तो ये फाइंडिंग्स आई। लेकिन उसके अंदर भी थोड़े बहुत लूप होल्स थे। तो ये जो मॉडल है या थ्योरी है हेक्सर-ओलन थ्योरी,
ये नल एंड वाइड नहीं हुई, क्योंकि कुछ बाद में जिन लोगों ने इस पे काम किया तो उन्होंने बताया कि उसने गलती की, उसका जो मेथड था, उसने जो डाटा लिया, उसकी जो अजम्पशंस थी वो गलत थी, और इसलिए इसने, क्योंकि ये गलतियां की हैं, तो ठीक है इसने भी अच्छा काम किया है, लेकिन इससे ये गलती हुई है, और इसलिए हम एक्शर-रोलन थ्योरम को नल एंड वॉइड नहीं करार दे सकते। ये भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो भी मॉडल भी ठीक है, तो ये चलता रहेगा। ये बायस कैसे आई है, आप इसको एक दफ़ा देख लें, अदरवाइज इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम बात करेंगे फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की। तो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, और थोड़ा सा इसमें आपकी समझ बूझ की भी ज़रूरत होनी चाहिए। आप इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो तब जाके हम इसको कवर कर सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए इसको समझना वो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास टाइम है। चलें हम इसको अभी कोशिश करते हैं। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल क्या होती है? फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल है कि एक प्रोडक्ट एक मुल्क में लेबर इंटेंसिव है, तो वही प्रोडक्ट दूसरे मुल्क में कैपिटल इंटेंसिव। तो ये है फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने देखा ना, नेशन वन में एक्स लेबर इंटेंसिव है, तो नेशन टू में एक्स वो वहां भी लेबर इंटेंसिव है। नेशन वन में वाई कैपिटल इंटेंसिव है, और नेशन टू में भी वाई कैपिटल इंटेंसिव है। अपने अब पिछले जो है आपके सामने, लेकिन फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट एक मुल्क में एक फैक्टर में इंटेंसिव होता है, और दूसरे मुल्क में दूसरे फैक्टर में इंटेंसिव, यानी एक्स एक मुल्क में लेबर इंटेंसिव है, तो दूसरे मुल्क में वही प्रोडक्ट कैपिटल इंटेंसिव। इसको हम बोलते हैं फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। इसमें हम क्या अज्यूम करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो आपके सामने है। हमने कहा कि आपके पास फैक्टर्स तो वेरी कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसमें हम यही देखते हैं कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, या वो डिफर भी कर सकती है। आप इसमें देखें, इधर आपके सामने है दो प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों नेशंस इसमें दोनों आ रही हैं, तो एक्स और वाई दो आप इंडिफरेंस, ये आइसोक्वांट्स हैं, एक्स आइसोक्वांट और वाई आइसोक्वांट आप देख रहे हैं, एक्स एंड वाई दो आइसोक्वांट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट एक्स की वो सेम है ऑन ईच लेवल ऑफ टू इनपुट्स। एक्स एक्सिस पे एल है, वाई एक्सिस पे के है, कैपिटल एंड लेबर। तो आइसोक्वांट का आपको पता होगा, आइसोक्वांट क्या शो करता है, दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन वेयर अमाउंट ऑफ लेबर वेरी कर रही होती, दो एक प्रोडक्ट with respect to two different levels of variable input, अमाउंट ऑफ आउटपुट सेम रहती है, जबकि इनपुट्स के कॉम्बिनेशन चेंज होते रहते हैं, एक्स आइसोक्वांट और वाई आइसोक्वांट। तो दूसरा इसके साथ कॉम्बिनेशन, या लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो स्लोप ऑफ बजट लाइन या आइसोकास्ट लाइन वो टच कर जाए आइसोक्वांट को। ये आइसोक्वांट मैंने आपको बताया है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी नहीं है, ये इंडिफरेंस कर्व भी नहीं है, तो ये आइसोक्वांट है, और ये जो है ये प्राइस लाइंस है, आइसोकास्ट, यानी इनपुट्स को परचेज करने के लिए पैसे, जब आउटपुट आपकी सेम है लेकिन अमाउंट ऑफ बजट वो वेरी कर रहा है। तो अभी आप देखें, एक एक्स आइसोक्वांट है, जो एक्स आइसोक्वांट है इसके हर पॉइंट पे एक्स की अमाउंट सेम है। ये देखिए, ये बड़ा जो है ये एक्स आइसोक्वांट, ये
और जो छोटा है लाइट ब्लू वो वाई आइसोटोन। तो आप देखें, हम एक बजट लाइन 1/2 या आइसोकास्ट लाइन 1/2 ड्रा कर रहे हैं। 1/2 का मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ ये ये होती है आइसोकास्ट लाइन भी आपने सुना होगा, इसका स्लोप होता है इनवर्स प्राइस रेशियो प्राइस ऑफ इनपुट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इनपुट ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो प्राइस ऑफ लेबर हाफ है एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ कैपिटल। आप देख रहे हैं ये। तो एक्स आइसोक्वांट को 1/2 फैक्टर प्राइस लाइन, 1/2 का मतलब है कि लेबर सस्ती है एज कंपेयर टू कैपिटल। यानी अगर आप 10 रुपए का एक लेबर का यूनिट आ रहा है तो 20 का एक कैपिटल का यूनिट आ रहा है। सही है ना, 1/2। और दूसरा है 2, इसका मतलब क्या है, लेबर महंगी है और कैपिटल सस्ता है। यहाँ पे ये दूसरी नेशन है, उसमें क्या है, अगर लेबर 20 का है तो कैपिटल 10 का है। 1/2 में लेबर सस्ती है कैपिटल महंगा है, और 2 पे ये आइसोकास्ट लाइन लेबर महंगी है और कैपिटल सस्ता है। ये दोनों आइसोक्वांट्स को दोनों प्राइस लाइंस टच कर रही हैं। तो आप देखें 1/2 पे जो ए पॉइंट है वो एक्स को टच करता है। सही है ना, तो इसमें कितनी लेबर यूज हो रही है, ए पॉइंट पे एक्स को टच कर रहा है, कितनी लेबर यूज हो रही है, 18 यूनिट्स। और कैपिटल कितने यूनिट्स हो रहे हैं इस्तेमाल, 6 यूनिट्स। तो कैपिटल टू लेबर रेशियो आप निकाल लें, 6 कैपिटल के और 18 लेबर के। जबकि फैक्टर प्राइस क्या है, 1/2। तो 1/2 पे ये ऊपर आप देख रहे हैं W/R 1/2, यानी वेजेस और हाफ ऑफ इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि लेबर सस्ती है और कैपिटल महंगा है, कैपिटल डबल है उसकी प्राइस और लेबर की हाफ है एज कंपेयर टू कैपिटल। ए पॉइंट पे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। और यहाँ पे कैपिटल टू लेबर रेशियो देखें आप, कैपिटल टू लेबर रेशियो आप देखें तो कितनी है, 6/18, यानी 1/3। 6/18 कितना होता है, ये 1/3 है। तो एट W/R इक्वल टू 1/2, X is produced at A and Y at B। एक X जो है वो A पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, और Y कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, B पे, ये आप देख सकते हैं। तो B पे प्रोड्यूस तो हो रहा है, W/R अब भी 1/2 है, लेकिन कैपिटल टू लेबर रेशियो क्या है, वो है 9/12, 9/12। इसमें कौन सा लेबर इंटेंसिव है और कौन सा कैपिटल इंटेंसिव है, वो कहाँ से पता चलना है, वो पता चलना है K/L रेशियो से। तो एक्स आप देखें, उसमें के 6 और लेबर के 18, जबकि बी पे वाई प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे 9 कैपिटल के और लेबर के 12। तो आप देख सकते हैं ये 6 और 18 था, तो बी पे जो वाई हम बना रहे हैं उसमें कैपिटल बड़ा है लेबर कम हुई है, तो K/L रेशियो कैसी आएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये आएगी 1/, ये 3/4, 3/4, वो थी 1/3, ये 3/4 हो। आप करके देख सकते हैं। तो जहाँ पे K/L रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज लेबर इंटेंसिव एंड वाई इज कैपिटल इंटेंसिव। अब दूसरी तरफ चले जाएं, ये अगर दूसरी नेशन है, नेशन 2 है, तो यहाँ पे जो फैक्टर प्राइसेस हैं वो 2 हैं, यानी कैपिटल महंगा है, लेबर महंगी है और कैपिटल सस्ता है। 2 का मतलब क्या है कि वेजेस आर डबल देन द प्राइस ऑफ कैपिटल। तो इस नेशन में एक्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, डी पे, और वाई कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सी पे। अब आप यहाँ पे
इनकी कैपिटल टू लेबर रेशियो जो है चेक कर लें। डी पे चेक करें और सी पे। डी पे देखें कैपिटल के कितने यूनिट्स हैं 18 और लेबर के कितने हैं 6। 18/6 ये 3। के और एल कितनी जो क्या आंसर आएगा 3। सी पे वाई बन रहा है। सी पे वाई बन रहा है तो वाई में कितना यूज हो रहा है कैपिटल 12 और लेबर कितने हैं 9 यूनिट। ये 18 और 6 से 12 और 9 पे चले गए तो कैपिटल कम हुआ है लेबर बढ़ी है। तो के ओवर एल रेशियो डी पे 3 है और सी पे कितनी है 12/9। तो ये 1 पॉइंट कितनी हो आप चेक कर सकते हैं 1 पॉइंट जितनी भी है। तो इसका मतलब है कि के ओवर एल रेशियो डी पे ज्यादा है और सी पे कम है। तो इसका मतलब क्या है एक्स कैसा है इस निशन में वो है कैपिटल इंटेंसिव और वाई कैसा है सी पे वो है लेबर इंटेंसिव। अब आप देखिए नेशन वन में एक्स क्या था लेबर इंटेंसिव लेकिन वही प्रोडक्ट नेशन टू में कैसा है वो कैपिटल इंटेंसिव है। वाई नेशन वन में कैसा था कैपिटल इंटेंसिव लेकिन नेशन टू में वाई कैसा है सी पॉइंट पे आप देखें लेबर इंटेंसिव है। इसको हम बोलते हैं फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। जब फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल होती है तो जो हेक्शर-ओलन थ्योरम है उस हेक्शर-ओलन मॉडल है उसकी दोनों थ्योरम्स वो वैलिडेट नहीं करते। दोनों वैलिड नहीं रहते कि एक तो ट्रेड भी नहीं होगी और दूसरा फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन भी अचीव नहीं होगी। तो बोथ ऑफ द थ्योरम्स डोंट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेक्शर-ओलन थ्योरी और वो फुलफिल नहीं होती। तो आपके सामने है नेशन डब्ल्यू और आर पे हेक्शर-ओलन थ्योरी मैंने आपको बताया वो दोनों होल्ड नहीं करते। उसकी वजह कि यहाँ पे आपने पीछे भी देखा है एक तो ये आप इसमें देख सकते हैं हेक्शर-ओलन थ्योरम और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम डोंट होल्ड। W over R is equal to 1/2. Nation 1 is labor abundant and nation 2 is capital abundant at W over R equal to 2. 1/2 पे नेशन 1 क्या है कैपिटल टू लेबर रेशियो आपने देखा भी है या 1 W over R का मतलब क्या है वेजेस कम है कैपिटल की प्राइस ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ वो लेबर अबंडेंट नेशन है। W over R 2 का मतलब क्या है कि वेजेस ज़्यादा हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम है। तो वेजेस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि कैपिटल ज़्यादा है लेबर कम है तो वेजेस ज़्यादा होंगे कैपिटल की प्राइस कम होगी। तो नेशन वन इज लेबर अबंडेंट नेशन टू इज कैपिटल अबंडेंट। तो अब हम क्या कहते हैं नेशन वन शुड प्रोड्यूस एंड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स बीइंग द लेबर अबंडेंट एंड एक्स एज लेबर इंटेंसिव। आपने देखा नेशन वन लेबर अबंडेंट है और उसको कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए एज पर हेक्शर-ओलन थ्योरम एक्स लेबर इंटेंसिव और एक्स कैसा है नेशन वन में लेबर इंटेंसिव है। तो वो क्या बनाएंगे वो एक्स बनाएंगे। एक्स बना के क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे एक्स। ठीक है। आप देखिए नेशन टू कैसी है वो है कैपिटल अबंडेंट क्योंकि W over R is equal to 2 वो कैपिटल अबंडेंट है और वहां पे कैपिटल अबंडेंट चीज कौन सी है वो तो है एक्स। तो नेशन वन ट्रेड में कब जाएगी जब ये एक्स देंगे और उधर से वाई लेके आएंगे। तो नेशन टू में वाई कैसा है नेशन टू में वाई इज कैपिटल इंटेंसिव। अब देखिए ये भी एक्स बना रहे हैं और वो वाई अगर बनाएंगे तो उनके पास तो
जो वाई है वो कैसा है, वो लेबर इंटेंसिव है, उनके पास लेबर स्केयर्स है, उनके पास तो कैपिटल है। अब वो कैपिटल को यूज करके वो भी एक्स बनाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को सेम तो नहीं चीजें भेजेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो वाई भेजते हैं तो वाई के लिए हम आगे चल के पढ़ेंगे फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन में, तो एक तो पैटर्न ऑफ ट्रेड भी डिटरमिन नहीं होगा। नेशन वन एक्स बनाएगी और वो उसको देंगी, क्योंकि इनके पास लेबर ज़्यादा है और कैपिटल कम है, तो ये एक्स बना के उनको देंगे। जबकि नेशन टू के पास कैपिटल ज़्यादा है, और कैपिटल ज़्यादा यूज़ अगर वो करते हैं तो उनके पास जो एक्स है वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो वो भी एक्स बना के इनको एक्स तो नहीं भेजेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उन ये आपस में ट्रेड उस वक्त करेंगे जब ये उनसे एक्स लें और उनको वाई दें। एक्स तो लेबर इंटेंसिव है और नेशन वन लेबर अबंडेंट है, वो बना सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल अबंडेंट है। और यहाँ पे भी जो उनका है एक्स, वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल इंटेंसिव तो ये बनाएंगे नहीं, तो ये क्या बनाएंगे, ये वाई बनाएंगे। वाई बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कम है। तो फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन भी नहीं अचीव होगी। उसकी वजह ये है, अगर ये नेशन वन एक्स में स्पेशलाइज करती है, वेजेस बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास लेबर अबंडेंट है। ये उनसे एक्स लें, उनको वाई देने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको भी लेबर ही चाहिए, क्योंकि वाई इनके पास क्या है, इनके पास वाई क्या है, वो लेबर लेबर इंटेंसिव, और इनके पास लेबर कैसी है, नेशन टू के पास कम है। तो कम लेबर के लिए, कम लेबर के साथ अगर ये वाई बनाएंगे तो लेबर की प्राइसेस कैसी होंगी, इधर भी बढ़ेंगी उधर भी बढ़ेंगी, तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए ये ट्रेड भी इन दोनों के मुल्कों में नहीं हो। तो ये हमारा आज का है लेक्चर।